क्या सचमुच में जादू टोना होता है? जी हाँ, जादू टोना आपका चिर परिचित शब्द है, जिसकी घटनाएं आमतौर पर गांवों में होती रहती है। मैं कुछ दिन पहले मेरे पास एक बात आई थी, उसका पूरा बयान दूंगा कि किस तरीके से लोग जादू टोना के जाल में फंसते हैं। और एक बड़ी लीडर जो कल विदा हो गए जादू टोना के प्रथा के खिलाफ लड़ती हुई, उनका भी हम जिक्र करेंगे। आप पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके घर का सवाल है, देश का सवाल है। जादू टोना कोई अपरिचित शब्द नहीं है। क्या सचमुच में जादू टोना होता है? डायन, टोनही जैसे कई बड़े नाम आते हैं निकल कर, जिन्हें हम जैसे ही सुनते हैं मन में एक डर और भय सवार हो जाता है। यदि आप गांव से आते हैं तो कुछ ना कुछ आपके चेहरे के सामने या आपके मन के सामने एक नक्शा बन जाएगा, विकराल, बड़े बड़े बाल वाले, बड़े बड़े दांत वाले और एक खूंखार रूप का कोई आदमी सरीखा। आप उन्हें भूत प्रेत जैसा भी देख सकते हैं। भयानक और डरावना दृश्य आपके सामने होगा और आप डर जाएंगे, क्योंकि बचपन से ही भूत प्रेत, जादू टोना, मरी मसान, जिंद चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस की चर्चा गांव में बच्चों के सामने होती रहती है। बचपना से इसका सामना होते आया है। क्या सचमुच में जादू टोना होता है? ये आज हम पूरी तरीके से समझेंगे, देखेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। क्या एक आदमी जिसे आपने देखा नहीं है, वो आप पर इतनी बड़ी ताकत भेज सकता है कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए, आपका घर तहस नहस हो जाए और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्या एक आदमी आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है? चाहे वो कोई औरत हो या कोई मर्द, जिसकी ताकत से आप परेशान हैं, सोचिए जरा, क्या उसमें इतनी ताकत है कि आपका सब कुछ तबाह कर देगा वो? जबकि आप गांव के बीच में हैं, समाज है, पुलिस है, थाना है, इतने बड़े लोकतंत्र में आप रहते हैं, जहां सारी व्यवस्था है, इंतजामात हैं, विज्ञान का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। कुछ नंबर क्लिक्स करते हैं और यहां आपके सामने लोग हाजिर हो जाते हैं, सरकारी तौर पर भी, प्रशासन के तौर पर भी। और उस जमाने में होकर आप जादू टोना से इतने परेशान हैं? इसके सारे उत्तर खंगालने वाले हैं, इनके गहराई में जाने वाले हैं। लेकिन कल यानी 13 मई को गुवाहाटी, आसाम की राजधानी में एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वो कोई साधारण महिला नहीं थी, 75 साल की थी, बीरूबाला राभा, जिन्होंने जादू टोना के खिलाफ जिंदगी भर लड़ाई किया। कहा जाता है कि उनके भाई और बेटे को जादू टोना का शिकार होना पड़ा था और उन्होंने 2005 के साल में असम डायन प्रथा अधिनियम जारी करवाया था। एक महिला होकर के जिस महिला को डायन के नाम पर दफना दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, उसके साथ कुछ भी किया जाता है, नंगा करके घुमाया जाता है, एक औरत को नंगी करके सरेआम घुमाया जाता है, उन्हीं में से एक महिला निकल कर आती है, बीरूबाला राभा, जो कल हम सबके बीच से चली गई। उन्हें हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और देश ने भी उसकी ताकत को देखा था। और इसी के चलते 2021 के साल में देश के सबसे बड़े चौथे पुरस्कार पद्मश्री से उसे नवाजा गया था। आप सोच सकते हैं, एक महिला ने जादू टोना और डायन प्रथा के खिलाफ कितना बड़ा मुहिम छेड़ा होगा। ये आसाम की बात है, गांव देहात की बात है। हम कहीं ना कहीं आसाम को पिछड़ा क्षेत्र मान लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ का प्रांत है, और मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, यहाँ भी आज भी औरतों को टोनही कहकर शिकार बनाया जाता है, उन्हें जिंदा जलाया जाता है, जिंदा दफना दिया जाता है या नंगी करके घुमाया जाता है। ये आज भी ये प्रथा है। मतलब एक महिलाओं के माथे पर ये बड़ा धब्बा है। देश जो सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से आज भी जाना जाता है, वहां इस विज्ञान के युग में इस तरीके का अंजाम देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा धब्बा है, इसको मिटाना चाहिए और इसी मिटाने के मुहिम में इस वीडियो को हम आपके बीच लेकर आए हैं।
जिसे आप अच्छी तरीके से आखिरी तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये तो रही वीरूबाला राभा की कहानी। अभी पिछले 2 दिन या 4 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था उत्तर प्रदेश से। एक पिता का फ़ोन आया था, काफ़ी परेशान है वो। आज से नहीं, कम से कम 20 साल से परेशान है और उनकी लड़की अब 22 साल की हो गई है, उन्हीं को लेके परेशान है। एक जवान लड़की है जो कहीं पर कंप्यूटर में काम भी करती है, डेली बेसिस पर नौकरी कर रही है वो। कहीं ना कहीं समझदार भी है, तभी वो कंप्यूटर भी चला रही है और कुछ पैसे भी अर्जित कर रही है। लेकिन बचपन से ही उसके माँ बाप, घर वाले इस कदर परेशान है कि कहीं ना कहीं उसे कोई बाहरी ताकत ने अपने कब्जे में ले लिया है। उन पर बाहरी ताकत का जादू चलता है, यानी जादू टोना उस पर कोई कर रहा है या बीच बीच में कोई ना कोई करता है। अब वो कोई करता है या करती है ये अलग मैटर है, लेकिन उस पर किसी गंदी साया का वास है, कोई ना कोई काली छाया उन पर निवास करती है। और वो बचपन से लेके अब तक कि उनकी जवानी तक घर वाले परेशान हैं। हमने पूछा कि मामला क्या है। उसके पिता ने बताया कि कभी कभार वो मंदिर के आसपास जाती हैं तो वहां पर वो अभुआने लगती हैं, बाल बिखेर करके उटपटांग तरीके से हाथ पैर और शरीर को हिलाने लगती हैं, नाचने लगती हैं, कूदने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। इस तरह की घटनाएं आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। हमने पूछा आखिर इसके पीछे वजह क्या है, तो कहे गुरुजी एक बार गांव में एक घर में उनको निमंत्रण था, जैसे कि पंचकन्याओं का भोज होता है नवरात्र के वक्त, तो उनमें वो कन्या के रूप में शामिल थी। अब जिसके यहाँ यह आयोजन था, मेजबान ने क्या खिलाया था, जादू करके कुछ ऐसा विषाक्त पदार्थ खिला दिया था या जादू टोना करके भोजन करा दिया था। जो भी उन्होंने कराया था, उनका कहना है तब से लेकर अब तक हम परेशान हैं। तमाम मेडिकल हॉस्पिटल हम दौड़ आए हैं, जहां जिसने बोला ओझा सोखा बैगा, झाड़ फूंक तंत्र मंत्र जंत्र सब हमने कराया, लेकिन हम थक कर हार गए हैं। हमें भी बड़ी तकलीफ होने लगी भाई। ये एक बिटिया जिसकी अभी शादी करने की उम्र हो रही है, उसकी ये हालत है कि उनकी वजह से, यानी जादू टोना और उन पर हरकत जो होती है उसकी वजह से उनकी शादी तक टलती जा रही है। वो खुद लड़की शादी नहीं करना चाहती है, पूरा घर परेशान है और लाखों रुपए उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए खर्च कर दिया है। तो हमें बड़ी तकलीफ हुई कि वाकई में ये बड़ी बात है। हमने उन्हें सलाह दिया कि आपके चीफ मिनिस्टर योगी साहब हैं, आप योगी साहब से मिलिए, अपने कलेक्टर से मिलिए उसके पहले, और योगी साहब से ज़रूर मिलिए। जाइए उनके गोरखपुर के आश्रम में, जब भी वो आए उनसे मिलिए और सारी बात बताइए, क्योंकि ये बड़ी समस्या है एक साधारण परिवार के लिए, यानी मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे का वो परिवार है और इस हालत में जी रहा है। अब वो गरीब आदमी इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता है, वो कहाँ तक दौड़ लगाएगा। आप सोचिए जरा, इसकी जगह पर आप होते तो क्या करती है। उसके पिता से हमने कई तरीके से बात करी और आखिर में उनकी माँ भी वहां पर ये सारी चर्चा सुन रही थी। तो मैंने कहा उसकी मम्मी को फोन दे दो, और फिर मम्मी से और कुछ गहराई खंगालने लगा। मैंने पूछा तुम्हारी बिटिया दिन भर करती क्या है। उसने कहा गुरुजी वही कंप्यूटर चलाने चली जाती है, सुबह रोटी सब्जी खाकर शाम को कोई 3-4 बजे के आसपास लौटती है। अच्छा। और फिर उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया कि ये घर का कुछ भी काम नहीं करती है, आती है बस लेट जाती है खा करके और देर से उठती है, तकरीबन 8 बजे के बाद। अच्छा, 8 बजे के बाद उठती है। हमने नोटिस किया इस बात को, 8 बजे के बाद वो उठ रही है और वो कोई मोबाइल भी नहीं चलाती देर रात तक, कि लोग 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल चलाते हैं आज के दौर में, इस उम्र में, तो ऐसा भी उनके साथ नहीं है। तो एक बात तो समझ में आई कि मोबाइल नहीं चलाती, मतलब उसका माइंडसेट गलत दिशा में नहीं है, कोई पोर्नोग्राफी में या किसी और। मैंने पूछा किसी लड़के के साथ उसका कोई संबंध है, किसी तरीके से बातचीत करती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए ये मैटर हमने यहाँ पर खत्म किया, जो अश्लीलता और गलत रास्ते की ओर
जाता है, वो हमने कहा इसको टॉपिक को क्लोज करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि घर का कोई काम नहीं करती है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों नहीं करती है? कहे वो ऐसी जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई है, कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। जब भी कुछ बोलो, छोटा सा काम बताओ तो चिल्लाने लगती है, बकने लगती है, और अब ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। और फिर मैंने पूछा सवेरे से उनकी दिनचर्या क्या है, क्या आप उनको उठने पर सवेरे पानी पीने के लिए बोलती है? कहे गुरुजी वो बोलने पर भी पानी नहीं पीती है। कब पानी पीती है? तो वो जब खाती है, मतलब करीब करीब 10 बजे के आसपास, कंप्यूटर रूम जाने के लिए जब वो तैयार होती होगी, तब जाकर के वो पानी पीती है खाते वक्त। सोचिए जरा, ये बड़ी से बड़ी गलती है आज हमारे देश में। हमारे देश में हमारे ऋषियों ने एक बड़ी बात खोजी है, जिन्हें वो आयुर्वेद में लिखते भी हैं, कि सवेरे उठ करके हमको उषा पान करना चाहिए। अभी सूरज निकला है, हल्की सी सफेदी रोशनी आई है या लालिमा बिखर रही है, या फिर उषा काल का मतलब होता है सूर्य के जन्म के पहले जो आभा बनती है, उस मौसम पे, उस मौके पर, उस समय पर हमें पानी पीना चाहिए। कम से कम 2 बड़े गिलास से लेकर 3 से 4 बड़े गिलास तक, लीटर भर पानी आप पी सकते हैं आराम से। वो पानी ही नहीं पीती है और उसका पूरा शरीर ब्लॉकेज है। आप समझ सकते हैं, एक जवान लड़की है जिनको अब मासिक धर्म का भी वक्त आ चला है, वो उनका सब डिसमिस है, मतलब कोई टाइमिंग नहीं है पीरियड का, सब टाइम बे टाइम पे चल रहा है, सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कभी उसकी खोपड़ी गर्म हो जा रही है, तो कभी ब्रेन हेमरेज की भी नौबत आ सकती है, यही हाल रहा तो। पानी नहीं पीने की वजह से, और वो ना तो कोई सलाद खाना पसंद करती है, ना फल खाना पसंद करती है, सिर्फ चावल ज़्यादा खाती है। चावल समझ रहे हैं, भात जिसका बनता है, हद से ज़्यादा भात खाती है और पड़ी रहती है। यही उसकी दिनचर्या है, और इसी के चलते उनका जो सिस्टम है वो ब्लॉकेज के सिलसिले में आ गया है, ब्लॉकेज के जद में आ गया है पूरा बॉडी का सिस्टम। और अब उनका शरीर कोई कायदे से काम नहीं करता है, शरीर फूल रहा है। उन्होंने खुद बताया, उसकी मम्मी ने। मैं सोचा इस बिटिया से बात कर लिया जाए। मैंने पूछा बिटिया कहाँ जाती हो? उसने कहा कंप्यूटर चलाती हूँ किसी संस्था के लिए। और मैंने पूछा सैलरी कितनी मिलती है? तो उसने वो भी बाकायदा बताया, हालांकि मुश्किल से बता पाई। और जब मैंने तबीयत के बारे में पूछना चाहा, तबीयत कैसी है तुम्हारी और क्या तकलीफ होती है, तो उन्होंने झट से फोन काट दिया। मैंने फिर दोबारा फोन लगाया, तो उसकी माँ से तो बात हुई, उसके पापा से बात हुई, लेकिन वो तैयार नहीं थी। तो 2-3 चीजें यहाँ से निकल के आ रही है, जो आज आम तौर पर जो यंगस्टर हैं, वो चाहे वो लड़की हो या लड़के, उनकी जिंदगी में ये कुछ हो रहा है। जब आप नेचुरल तरीके से लाइफ नहीं जिएंगे और बिला वजह की बातों में उलझे रहेंगे, तो ये सब चीजें आनी ही आनी है। तो उस लड़की को जो अभुआती है, चिल्लाती है, उनके घर वाले सोच रहे हैं किसी ने जादू टोना किया है। जादू टोना किसी ने किया नहीं है। रियलिटी ये है कि जादू टोना होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। जादू टोना कौन करेगा? कोई आदमी जो ताकतवर है, कहीं ना कहीं वो किसी ओझा सोखा और जो चालबाज गुरु हैं, जंतर मंतर वाले, भ्रम अंधविश्वास फैलाने वाले, कर्म कांड पाखंड करने वाले, छू मंतर जादू मंतर की चर्चा करने वाले, जो शमशान घाट में अघोरी टाइप के लोग होते हैं, या गांव के बाहर मंदिरों में जो रात को अड्डा लगाते हैं, लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं और ऐसी विद्या सीखते हैं। ऐसी प्रथा सदियों पुरानी है भारत में, आज भी कहीं ना कहीं ये है। कुछ सच्चाई हो सकती है, उनको कुछ विद्या अर्जित हो सकती है, क्योंकि जब आदमी किसी दिशा में, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लगातार प्रयास करता है, तो उस दिशा की शक्तियां उनके अंदर आने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इतनी ताकत हो गई है कि आप पर वो जादू करे और आपका सारा सिस्टम फेल होना चालू हो जाए, आपका दिमाग घूम जाए, आप बाल बिखेरना शुरू कर दो, हाथ पैर को पटकना शुरू कर दो, और पागल सरीखी हो जाओ या पागल सरीखा हो जाओ, कपड़े लत्ते को फाड़ने चीरने लग जाओ, कहीं कहीं नंगे भी हो जाओ। तो ये जो प्रक्रिया है, ये
सारा मैटर कर रहा है आपके खाने पीने से लेकर लाइफ स्टाइल तक को, यहीं से निकल के आ रहा है ये। जब आपका खून खराब होना शुरू हो गया है, आपके ब्लड में विजातीय द्रव्य शुरू हो गए हैं, जब आप पानी नहीं पिएंगे, हाजमा दुरुस्त नहीं होगा, तो जो गैसेस बनेंगे और जो टॉक्सिन यानी विजातीय द्रव्य यानी कुपित मल पेट में जमा होगा, जब वो विस्फोट करेगा, वो उछलेगा कूदेगा, तो फिर आपका शरीर भी नाचेगा कूदेगा उछलेगा, आप भी बाल बिखरोगे, फिर आप भी आए बाएं बकोगे और चिल्लाओगे। ये होने ही वाला है। इसमें किसी का, किसी डायन का, किसी टोनही का, किसी के जादू टोने का, किसी न किसी तरीके से भ्रम और अंधविश्वास का कोई रोल नहीं है। यदि भ्रम और अंधविश्वास का रोल है तो वो है आपके गलत लाइफ स्टाइल, खान पान, उठन बैठन और रहन सहन का। वो लड़की यदि सही सलामत तरीके से सवेरे उठने के बाद 1 गिलास पानी पीना भी शुरू कर दे कंटिन्यू, यानी 2 से 3 गिलास 4 गिलास तक पानी पीना शुरू कर दे, धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ाते हुए, और थोड़ा जल्दी उठना शुरू करे। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है हमारे देश का। तो सुबह हर आदमी को 1 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा टहलिए, घूमिए। हमारे साधु संतों में एक भाषा है इसके लिए, जब आप लैट्रिन जाते हैं तो हम लैट्रिन जाते नहीं बोलते हैं, न टॉयलेट जाते हैं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं साधु साई भाषा में? डोल डाल। डोल, डोलना, फिर डालना। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि आप सवेरे पानी पीजिए 3-4 गिलास से लीटर भर, और फिर थोड़ा घूमिए, टहलिए, डोलिए। फिर अपने आप हाजत लगेगी, प्रेशर आएगा और आप प्रेशर रिलीज करिए, टूल पास कर दीजिए, जाकर के टॉयलेट में जाइए, यानी आराम से आप टट्टी करिए, पूरा पेट साफ हो जाएगा। फिर इतनी एनर्जी आएगी, इतनी पोटेंसी और पावर आएगी आपके अंदर में कि आप चाहे तो हिमालय पर्वत को भी उठा के फेंक दें। इतना बढ़िया फीलिंग आने वाली है आपके साथ। और आप देर रात सोते हैं, देर तक सोते हैं, सुबह की हवा जानते नहीं, निकलते हुए सूरज की प्रसव लीला भी नहीं जानते हैं, और अपने स्वास्थ्य का कबाड़ा और सत्यानाश कर रहे हैं। तो ऐसा कोई जादू टोना नहीं है, केवल लाइफ स्टाइल बदलिए और खान पान बदलिए। तो आप टॉयलेट से बाहर आइए, नहाना हो नहा लीजिए, घर का काम करिए, जो घर में काम है मम्मी पापा का हेल्प करिए, जो जरूरी काम है वो घर का जरूर करिए, वरना सवेरे निकल जाइए 2-3 किलोमीटर घूमने के लिए। बेहतर हो कि आप दौड़ लगाइए सवेरे सवेरे। यदि कुत्ते पीछा ना करते हो तो दौड़िए जरूर, और तेजी से टहलिए, वापस आइए, घंटे भर ये जरूर करिए। नहीं जाते हैं कहीं तो छत पर जाकर या खुली जगह में एक्सरसाइज करिए। जो भी आप लेट कर बैठ कर कर सकते हैं, चित लेट कर, पट लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर, वो सारे एक्सरसाइज कर लीजिए। पसीना आ जाना चाहिए, फिर रुकिए थोड़ी देर 15 मिनट और नहा लीजिए। उसके बाद आपको जो सीजन का फ्रूट्स उपलब्ध हैं आपके आसपास, घर में, गांव में, जरूर लीजिए, या मार्केट से भी लेना पड़े तो लीजिए। आप खाइए ये सब, कुछ नहीं तो सलाद के रूप में खाइए। और कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आपके आसपास जो पेड़ नजर आते हैं, आम के, अमरूद, अनार, जामुन, आंवला और ऐसे कई फलदार वृक्ष हैं, उनकी पत्तियों को ले लीजिए, 2-2 पत्तियां लीजिए, और सबको अच्छे से कपड़े में लपेट करके कूट लीजिए। जो रस निकलेगा उसको चम्मच 2 चम्मच पीजिए। ये आप करते हैं तो सारे टॉक्सिन बाहर होना शुरू हो जाएंगे पसीना के रूप में और पेशाब और लैट्रिन के जरिए, तो आपका पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। इस रस से बहुत ताकत मिलेगी और इसको आप 3-4 चम्मच तक पी सकते हैं। धीरे धीरे मात्रा बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे रोग भी खत्म हो सकते हैं। इतनी ताकतवर चीज है। थोड़ा पैसा खर्च करते हैं तो आपको फल खाना चाहिए सुबह के नाश्ते में, और दोपहर 11 बजे या 12 बजे जब भी आप भोजन करने वाले हैं, रोटी सब्जी दाल भात या मिठाई वगैरह, मिष्ठान वगैरह, तो उसके पहले 1 प्लेट सलाद जरूर खाइए। सलाद में क्या हो सकता है? गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, सलजम, पालक की पत्ती, बंद गोभी की पत्ती, कच्ची तौर पर खाने वाली हरी चीजें, इन्हें आप बराबर कतर लीजिए, बारीक कर लीजिए, और बिना नमक मिर्च के भी खा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप जब खाते हैं
तो ये आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त करते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो ब्लॉकेज खुलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड प्यूरिफायर है सारी चीजें। सलाद खाने के बाद आप भरपेट भोजन भी करिए, जरूर खाइए रोटी सब्जी दाल भात जो भी आपके पसंदीदा आइटम है। आप ज्यादा खाएंगे, ऐसा सोचते होंगे कितना सलाद खा लेंगे फल खा लेंगे तो क्या खाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उतने ही खाएंगे, उससे ज्यादा भी खाना शुरू हो जाएगा लगभग 1 महीना गुजरते गुजरते। आप किसी भी तरीके के पेशेंट हैं तो अपने डॉक्टर के सलाह से दवा भी खाते रहिए और ये सिस्टम भी फॉलो करिए। सुबह उठिए, पानी पीजिए, पत्तियों का रस लीजिए, नहाने के बाद फल फूल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, और भोजन के पूर्व 11-12 बजे सैलिड्स लीजिए, चबा चबा कर खाइए, मस्त होके खाइए, अपने गुरु को प्रभु को याद करके खाइए। सारा जादू टोना और भ्रम अंधविश्वास का चक्कर आपकी खोपड़ी से ज्यादा रहेगा, कुछ भी नहीं है। यदि जादू टोना होता, जंतर मंतर होता और डायन या टोनही होती तो सोनिया गांधी अब तक जिंदा रहती। पूरा हिंदुस्तान में जो आरएसएस हैं या मोदी के समर्थक हैं, उन्हें तमाम तरीके से गाली दे रहे हैं, डायन तक बोल रहे हैं। तो इतने डायन नहीं होंगे हिंदुस्तान में कि उनको जिंदा मार दें। कभी उनको टोनही टोना लगा, कभी जादू मंतर उन पर लगा, आज भी वो आराम से जी रही हैं, अपने कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं। क्यों नहीं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को ये जादू टोना लगता है? जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, क्यों नहीं इस पर जादू मंतर चलता है? जो बड़े बड़े नेता हैं, क्यों नहीं ये भ्रम और अंधविश्वास का शिकार होकर के मरने के कगार पर पहुंच जाएं? ऐसा कभी होता है? बड़े आराम से जीते हैं, भले ही कर्म कांड पाखंड में उलझे हुए हैं, ढोंग ढकोसले को शिकार होते हैं, भ्रम और अंधविश्वास में तो जीते ही हैं। मगर आपने सुना है कि उनकी मौत इन सब की वजह से हो गई? नहीं ना। गलत खा के वो मर सकते हैं, गलत लाइफ स्टाइल से वो उनकी मौतें हो सकती हैं, कैंसर उनको कब्जे में ले लेता है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और खेल खिलाड़ियों और नेताओं के लिए सुना है। लेकिन जादू टोना से कोई घायल हो गया हो और दम तोड़ दिया हो, छू मंतर और जादू मंतर से ये लोग मर गए हों, ऐसा हमने आज तक न देखा है न सुना है। जादू मंतर भी काम करता है, जादू टोना भी काम करता है, छू मंतर भी काम करता है, भ्रम और अंधविश्वास भी काम करता है, तब जब आप कमजोर हो जाते हैं। जी हाँ, जैसे अचानक मौसम खराब होता है, बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, भयंकर बारिश की आशंका और तूफान चलने शुरू हो जाते हैं। तो आप यदि एक परिवार में 10 लोग हैं तो किसी को लगता है कि आज जरूर बारिश होगी, मौसम खराब है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वो लगातार यही सोच रहा है, हर 5-7 मिनट में सोचता है कि बारिश शुरू हो गई, अब मैं भीगूंगा और मुझे सर्दी लग जाएगी, मेरी तबीयत बिगड़ने ही वाली है। वो बिस्तर पर पड़ जाता है वो आदमी। इस तरीके से वो अपने ऊपर ये सारा कुछ ले लेता है। जो उनका रेजिस्टेंस पावर है, जो इन चीजों के खिलाफ लड़ने की शक्ति है, वो सोच सोच करके कमजोर कर लेता है। तो तन मन उनके कमजोर हो जाते हैं और शाम होते होते या घंटा 2 घंटा के अंदर उनको निमोनिया हो जाता है, बुखार से वो ग्रस्त हो जाता है, और यही हालत बनी रहती है तो उनको डेंगू और टाइफाइड भी पकड़ लेता है। और भी लोग हैं घर के अंदर, वो सब सलामत हैं, वो मन का कमजोर है। तो आपका मन का कमजोर होना आपके तन को कमजोर करता है और फिर आपके अंदर ये बीमारी भी आएगी और ये जादू टोना का भी काम करता है। इसीलिए जिन्हें हम डायन कहते हैं, टोनही कहते हैं, इनकी ताकत काम करती है, या ये लोग अपने काम को कहीं ना कहीं अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो आपकी कमजोरी की वजह से ऐसे सातिर लोग अपना जादू चलाते हैं, अपना बाण चलाते हैं। और रियलिटी ये है कि ऐसे डायन या ऐसी टोनही या इस तरीके के लोग, जिन्हें आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि इनके अंदर काली ताकत है, कोई काली छाया है, इनके अंदर प्रेत निवास करता है, ये भूत हैं, ऐसे सोचकर उन्हें जो जिंदा जलाते हैं, जमीन में दफनाते हैं या नंगा करके घुमाते हैं, ये देश के माथे पर कलंक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि समझदार हैं, विवेकी हैं, पारखी हैं, अच्छे संतों के शरण में हैं, सच्चे गुरु मिले हुए हैं, सच्ची
धार्मिक जो किताबें हैं या धर्म ग्रंथ और साहित्य हैं उन्हें पढ़ते हैं तो आपका कोई बाल बांका होने वाला नहीं है। इस बात को आप अपने हृदय पर लिख लीजिए और सदा याद रखिए, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा कर कर आप इस जो कुप्रथा है जादू टोना का या डायन का या टोनही का, जिनके नाम पर देश में हजारों लोगों को जिंदा मार दिया जाता है और बदसलूकी किया जाता है, बदतमीजी की जाती है उनके साथ और नग्नता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, तो हमारा देश काफ़ी तरीके से इन चीज़ों के लिए भुगत चुका है। अब आप जागिए, विज्ञान का ज़माना है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन का ज़माना है। आप सरकार से सवाल करिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से, हर तरीके का वो आपको जवाब देने के लिए बैठे हैं। आरटीआई के अपनी ताकत और औकात का इस्तेमाल करिए अपने हक का, और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे फिजूल की चीज़ों में मत उलझिए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। चलते चलते माँ बीरूबाला राभा को एक बार फिर याद करते हैं, जिन्होंने असम के बिहड़ जंगलों में पैदा होकर वहाँ जो डायन प्रथा थी उसको खत्म कराकर 2005 के साल में असम डायन प्रथा अधिनियम पास कराया और हजारों की तादाद में माँ बहन बेटियों को और लोगों को मरने से बचाया है। उनके बेटे और उनके भाई भी डायन प्रथा के शिकार थे और इसीलिए उन्होंने कमर कस लिया, और आप भी कमर कसिए। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है ज़मीन पर, सिर्फ एक वहम है। हवा चल जाती है, लोगों के कहने पर लोग चिल्लाने लगते हैं और इतनी बड़ी ये अफवाह फैल जाती है कि लोग अपने कान को बगैर चेक किए सिर्फ कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं कि क्योंकि पूरा शहर और गांव चिल्ला रहा है कि आपके कान को तो कौवा ले गया है। अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे परमानेंट सदस्य हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।